एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। एंड इसका जो प्रीवियस पार्ट है वो आई बटन पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे लिंक अवेलेबल हो जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है वहाँ पे भी आपको प्रीवियस लेक्चर इसका मिल जाएगा। एंड फॉर द पीडीएफ यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, प्रवासी भारतीय दिवस जिसे एनआरआई डे भी हम कहते हैं, एनआरआई डे, ये एनुअली ऑब्जर्व कब किया जाता है इंडिया में। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 9 जनवरी को जो है हम सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस या एनआरआई डे इन इंडिया। अब इस डे को सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, बिकॉज 1915 में जो महात्मा गांधी थे वो साउथ अफ्रीका से लौटे थे भारत, तो इसके उपलक्ष्य में यहाँ पे जो है इस डे को 9 जनवरी को जो है सेलेक्ट किया गया है एज अ प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, सबसे पहले 2003 में हमने इस डे को सेलिब्रेट किया था। एंड जो आपका प्रवासी भारतीय दिवस है, ठीक है, तो इस बार जो है यहाँ पे एक कन्वेंशन रखा गया था ऑन द ओकेजन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस, जो आपका 17th कन्वेंशन था। ठीक है, इसका थीम आपको पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसका थीम क्या था आपका इस कन्वेंशन का, दैट इज डिसपुरा ट्रस्टेड पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन दी अमृत पीरियड। ठीक है, और ये कन्वेंशन आपका हेल्ड हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक है, इंदौर इन मध्य प्रदेश। कब से कब तक ये हेल्ड हुआ था, सो फ्रॉम 8th to 10th of जनवरी को। Now next यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द इंस्टीट्यूट दैट हैज पार्टनर्ड विद DRDO टू इंट्रोड्यूस DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया रामानुजम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, दैट इज DIA RCOE फॉर एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी रिसर्च। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन से इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे पार्टनरशिप की थी DRDO के साथ, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा IIT मद्रास। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज IIT मद्रास। Now next question is, name the personality who won India's first silver medal at वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप, जो आपकी एलमाइटी कजाकिस्तान में हेल्ड हुई थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, कोनीरू हम्पी, जो आपके आंध्र प्रदेश की प्लेयर हैं। ठीक है, एंड इन्हें 2002 में जो है ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला था, तो ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने जो है चाइना की प्लेयर थी जोंगी टैन, इनको इन्होंने जो है इस चैंपियनशिप में हराया था, डिफीट किया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौसव चैटर्जी बिकेम इंडियाज डैश ग्रैंड मास्टर इन MPL 59th चेस सीनियर नेशनल सीनियर चेस। ठीक है, सो जो 59th नेशनल सीनियर चेस हुआ था, इसमें कौसव चैटर्जी जो है बने थे 78th ग्रैंड मास्टर। ठीक है, अभी रिसेंटली जो है 79th ग्रैंड मास्टर भी जो है सिलेक्ट किए गए थे, जिनका नाम क्या है, एम प्रणेश। क्या नाम है इनका, एम प्रणेश, जो आपके प्लेयर हैं तमिलनाडु के। ठीक है, वेरस कौस्तव चैटर्जी जो है ये आपके वेस्ट बंगाल के प्लेयर हैं, और ये वेस्ट बंगाल के 10th ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, कभी स्टेट का भी पूछ लिया जाता है आपको। अगर हम ग्रैंड मास्टर की बात करें तो ग्रैंड मास्टर के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, दैट इज आपके एलो पॉइंट्स जो है वो बनाने होते हैं। कितने एलो पॉइंट्स यहाँ पे चाहिए होते हैं फॉर द ग्रैंड मास्टर, सो ये आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, दैट इज 2500 एलो पॉइंट्स। ठीक है, Now next यहाँ पे क्वेश्चन है, who authored the book named Breaking Barriers, the story of Dalit Chief Secretary। So करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इस बुक को लिखा है कैकी माधवा राव ने। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Now next is, recently in January, Ministry of Home Affairs has constituted a 17-member high-powered committee to discuss measure for the protection of Ladakh's unique culture, language and employment. The committee is chaired by whom? So correct answer यहाँ पे है, इस कमेटी के जो चेयरमैन बने हैं, ठीक है, इस कमेटी के हेड कौन है, नित्यानंद राय। ठीक है, क्या नाम है इनका, नित्यानंद राय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2022। सो कौन सी मिनिस्ट्री ने जो है इस पॉलिसी को जो है इंट्रोड्यूस किया है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके मिनिस्टर कौन है आपके, जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, दैट इज NCISM, एंड सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, दैट इज CCRAS, लॉन्च स्मार्ट प्रोग्राम to boost R&D in Ayurveda, and what does A stands for in SMART। So यहाँ पे जो SMART प्रोग्राम है आपका, इसमें आपको इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, A stands for आयुर्वेदा, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और रिसेंटली जो PM मोदी हैं, इन्होंने गोवा में एक आपका इंस्टीट्यूट जो है आयुर्वेदा का ओपन किया था, जिसका नाम क्या था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, AIIA, जिसे इनॉग्रेट किया गया था गोवा में। एंड इसके साथ साथ इन्होंने गाजियाबाद में भी एक इंस्टीट्यूट था जिसे इनॉग्रेट किया था, जिसका नाम क्या था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन। गाजियाबाद में ये हुआ था। एंड दिल्ली में कौन सा हुआ था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। ठीक है,
ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जनवरी द कोलकाता मेट्रो रेल्स कॉर्पोरेशन अनाउंस द ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट, इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस इन कोलकाता, इट विल बी कंप्लीटेड बाय डैश। सो कौन से मंथ तक ये कंप्लीट हो जाएगा? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या है, दिसंबर 2023 तक ये जो है कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट। एंड यहाँ पे जो बजट दिया गया है वो है आपका 8575 करोड़ का। तो बजट भी आपको पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, आरबीआई हैज रिलीज द 2022 लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स दैट इज DSIBs बेस्ड ऑन द डेटा फ्रॉम 31st March 2022. Which of the following banks are kept under DSIBs list? So करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक एंड ICICI बैंक। इन तीनों को ही इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे जो है SBI को प्लेस किया गया है थर्ड बकेट में, वेयर इज HDFC बैंक एंड जो आपका ICICI बैंक है इसको फर्स्ट बकेट में रखा गया है। अगर हम यहाँ पे रिस्क वेटेज असेट की बात करें, रिस्क वेटेज असेट फॉर SBI, तो ये आपका है 0.60%। ये आपको पूछा सकता है एग्जाम में। एंड जो आपका HDFC बैंक है और ICICI बैंक है, इसका आपका जो है रिस्क वेटेज असेट कितना है, इट इज 0.20%, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, India Accelerated has launched I3 Launchpad that was developed in partnership with which of the following organization? तो India Accelerator क्या है आपका? That is, it is a global accelerator network जो basically सपोर्ट करता है या आप कह सकते हो असिस्ट करता है स्टार्टअप को, ताकि वो अच्छे से डेवलप हो पाए, वो ग्रो कर पाए, ठीक है। तो उनके लिए उन्होंने यहाँ पे एक जो है लॉन्च किया है I3 Launchpad, जिसे डेवलप किसने किया है? इन पार्टनरशिप विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसे जो है डेवलप किया है ICICI बैंक इन कोलैबोरेशन विद इन्फोसिस फिनाकल, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब यहाँ पे जो है आपको इंडिया एक्सीलरेटर के जो है फाउंडर की, यहाँ पे जो है फाउंडर या मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो पूछे जा सकते हैं। इनका नाम क्या है? आशीष भाटिया। क्या नाम है इनका? आशीष भाटिया, जिसका हेडक्वार्टर आपका हरियाणा, गुड़गांव हरियाणा में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज साइंड अ कॉर्पोरेट एजेंसी अग्रीमेंट विद सुधा रमन फाइनेंस लिमिटेड। सो कौन सी कंपनी ने यहाँ पे जो है ये अग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है, किसके साथ? सुधा रमन फाइनेंस लिमिटेड के साथ। तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, रिसेंटली इन जनवरी बंधन बैंक लॉन्च इट्स इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कैंपेन, जिसका नाम क्या है? जहां बंधन वहां ट्रस्ट। Who is the pan India brand ambassador of बंधन बैंक? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है दैट इज सौरभ गांगुली को जो है यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पैन इंडिया का, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट स्टूड एट डैश इन Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 एज पर द डेटा गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो एक्सटर्नल डेब्ट है वो कितना है आपका? दैट इज $610.5 बिलियन का, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और ये जो है Q1 से कितना आपका कम है? सो $2.3 बिलियन ये कम है with if you compare it with the Q1, ठीक है, Q1 of financial year 2023. Now next question है, which among the following player is not in the list of BCCI's India's best player of the 2022? So इनमें से जो है रविंद्र जडेजा जो है इस लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। और बाकी अगर हम लिस्ट देखें यहाँ पे, बेस्ट परफॉर्मेंस इन टेस्ट की अगर बात की जाए तो ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह का यहाँ पे नाम जो है वो आया था। बेस्ट परफॉर्मर इन ODIs श्रेयस अय्यर एंड मोहम्मद सिराज। नेक्स्ट इज T20 की अगर बात करें, सूर्य कुमार यादव एंड भुवनेश्वर कुमार, ठीक है। तो ये लिस्ट BCCI के द्वारा यहाँ पे लॉन्च की गई थी, ठीक है, रिलीज की गई थी। नेक्स्ट इज, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू इंटरिम CEO ऑफ भारत पे। सो जो अभी रिसेंटली भारत पे के जो CEO थे, ठीक है, जिनका नाम क्या था? सुहेल समीर, इन्होंने रिजाइन दे दिया था। अब इनकी जगह यहाँ पे इंटरिम CEO बनाए गए हैं कौन? नलिन नेगी, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नलिन नेगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट आत्मनिर्भर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट गगनयान टू बी लॉन्च बाय डैश। सो गगनयान जो है लॉन्च किया जाएगा बाय 2024। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन एन MOU विद 6 UAE बेस्ड कंपनी। सो उत्तर प्रदेश ने यहाँ पे जो है ये MOU साइन किए हैं किसके साथ? UAE बेस्ड कंपनीज के साथ, ठीक है। तो आंसर आपका क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश।
नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह वर्चुअली अटेंडेड द एमओयू एक्सचेंज सेरेमनी। ठीक है, क्या अटेंड किया था उन्होंने? एमओयू एक्सचेंज सेरेमनी आउटरीच प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली विद विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। और जो ये एमओयू साइन किए गए हैं बेसिकली ये अग्निवीर के लिए साइन किए गए हैं। तो जैसे अग्निवीर फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर अग्निवीर जो है वो 10th पास करके सेलेक्ट किए जाते हैं, तो इन दैट केस वो फर्दर अगर अपनी पढ़ाई करते हैं तो 12th के सर्टिफिकेट एंड जो ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स होंगे वो कौन प्रोवाइड करेगा? फॉर 12th यहाँ पे एमओयू साइन किया गया है विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। ठीक है, NIOS के साथ यहाँ पे 12th के सर्टिफिकेट्स देने के लिए एमओयू साइन किया गया है। वेरियस जो आपकी बैचलर डिग्री होगी या ग्रेजुएशन की डिग्री होगी उसके लिए इग्नू को यहाँ पे इग्नू के साथ जो है एमओयू साइन किया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। Next is name the personality who is appointed as a new MD and CEO of Bombay Stock Exchange. So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, सुंदरा रमन रामामूर्ति जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है as a new MD and CEO of Bombay Stock Exchange. Next is which of the following organization has launched India's first green hydrogen blending operation in the PNG network in Surat, Gujarat? So कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च किया है इंडिया में पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज NTPC ने इन कोलैबोरेशन विद गुजरात गैस लिमिटेड। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। एंड NTPC के आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये आपका पड़ता है न्यू दिल्ली में। ठीक है, एंड इसके अगर हम मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो इनका नाम क्या है? गुरदीप सिंह। Now next यहाँ पे क्वेश्चन है, which organization Inc. pact with Tripura Power Distribution worth $220 million for strengthening and generation efficiency improvement projects? So correct answer यहाँ पे क्या है? That is एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे इंक पैक्ट को यहाँ पे साइन किया है त्रिपुरा गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज लॉन्च्ड द आई टर्म प्राइम इंश्योरेंस प्लान, जिसका लाइफ कवर जो है वो आपका है 25 लाख का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एगॉन लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, इस कंपनी का नाम क्या है? एगॉन लाइफ इंश्योरेंस, जिसके MD एंड CEO है सतीश्वर बालाकृष्णन। ठीक है, क्या नाम है इनका? सतीश्वर बालाकृष्णन। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे उन्होंने स्पेशल एग्जिट वैल्यू प्लान ऑप्शन भी जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें जब पॉलिसी होल्डर जो है 55 ईयर्स का हो जाएगा वो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, जर्नल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम हैज पार्टनर्ड विद भारत फौज लिमिटेड टू मैन्युफैक्चर एस्ट्रो स्ट्रक्चर्स इन इंडिया। जर्नल एटॉमिक्स एस्ट्रोनॉटिकल सिस्टम इज एरोनॉटिक्स कंपनी ऑफ विच कंट्री? सो ये आपके कौन से देश की कंपनी है? तो आंसर आपका हो जाएगा USA की। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। एंड जो भारत फौज है ये आपका किसका पार्ट है? कल्याणी ग्रुप का, कल्याणी ग्रुप का। ठीक है, एंड इसके चेयरपर्सन कौन है अभी? तो इनका नाम है BN कल्याणी। Question here is, recently in Jan, PM Modi addresses dash edition of Indian Science Congress ISC 2023 जो आपकी हेल्ड हुई थी 3rd से 7th ऑफ जैन को। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी? इन राष्ट्रीय संत तुकाडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर महाराष्ट्र। सो कौन सा एडिशन था ये पूछा गया है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 108। यहाँ पे एडिशन जो है वो 2023 में आपका होस्ट किया गया था, हेल्ड हुआ था। ठीक है, एंड इससे पहले इसे स्केड्यूल किया गया था 2021 में, देन फर्दर इसे पोस्टपोन किया गया 2022 में। अब 2023 में जाके ये आपकी जो इंडियन साइंस कांग्रेस है ये हेल्ड हुई थी इन दी नागपुर महाराष्ट्र। और इसकी थीम क्या थी? दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो थीम आपको पूछी जा सकती है, याद रखनी है, इंडियन साइंस कांग्रेस की थीम 2023 की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिंदुस्तान कॉपर साइंस MOU विद विच इंस्टीट्यूशन टू एनहांस कॉपर ओर प्रोडक्शन? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, इस इंस्टीट्यूशन का नाम है IIT धनबाद। ठीक है, एंड अगर हम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका पड़ता है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। और इसके एट प्रेजेंट जो मैनेजिंग डायरेक्टर है इनका नाम है अरुण कुमार शुक्ला। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, विच बैंक रिसेंटली इन जनवरी इंट्रोड्यूस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल सॉल्यूशन फॉर एक्सपोर्टर्स? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ICICI बैंक ने जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है पहला डिजिटल सॉल्यूशन एक्सपोर्टर्स के लिए। तो पहले यहाँ पे जो प्रोसीजर होता था वो मैनुअली किया जाता था, बट अब ये ऑनलाइन किया जा सकता है। ठीक है, इससे बहुत सारा टाइम जो है वो बच जाएगा।
तो आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए आईसीआईसीआई बैंक। नाउ नेक्स्ट इज डैश हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी टू गेट ऑपरेशनली डिप्लॉयड एट सियाचिन ग्लेशियर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एंड इन्हें जो है पोस्ट किया गया है, इन्हें जो है कहाँ पे पोस्ट किया गया है, इन दी कुमार पोस्ट। ठीक है, अब ये कुमार पोस्ट है, ये किसके नाम पे रखी गई है, लेट कॉलोनियल नरेंद्र बुल कुमार के नाम पे ये पोस्ट रखा गया है। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन स्टैटिक का भी बन सकता है, दैट इज सियाचिन ग्लेशियर आपका कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन से रेंज में, तो काराकोरम रेंज में। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन दैट इज APPU फॉर 4-year टर्म। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, इन किसे अपॉइंट किया गया है, विनय प्रकाश सिंह को, और इन्होंने रिप्लेस किया है चाइना के लिंग होंग लियांग। ठीक है, किसे रिप्लेस किया है, लिंग होंग लियांग ऑफ चाइना। एंड यहाँ पे जो नोट करने वाली बात ये है, दैट इज एट प्रेजेंट जो इसका हेडक्वार्टर है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का, ये कहाँ पे है, इन बैंकॉक थाईलैंड। ठीक है, अब ये पूछा जा सकता है इससे पहले इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे था, तो इसका हेडक्वार्टर जो था वो आपका था मनीला फिलीपींस में। ठीक है, और कब ये चेंज हुआ था, 1962 में ये चेंज होके हो गया था आपका बैंकॉक में, इसे जो है चेंज कर दिया गया था। ठीक है, एंड एट प्रेजेंट मेंबर कितने हैं इसके, तो अभी जो है 32 मेंबर है आपके एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, RBI अप्रूव्स SBI म्यूचुअल फंड टू एक्वायर 9.99% ऑफ स्टेक of which small finance bank through various schemes। so कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो है SBI म्यूचुअल फंड है, इन्होंने एक्वायर किए हैं 9.99% ऑफ स्टेक। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर सी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसके MD एंड CEO कौन है, वसुदेवन PN। ठीक है, वसुदेवन PN। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच स्टार्टअप कंपनी रिसेंटली इन जैन लॉन्च इट्स सेकेंड सैटेलाइट जिसका नाम क्या है, पुशन अल्फा, टू मॉनिटर स्पेस वेदर ऑन बोर्ड फैल्कन 9 रॉकेट फ्रॉम फ्लोरिडा US। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इस स्टार्टअप का नाम है, इंडियन स्टार्टअप का नाम है दिगंतारा। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटका में है। और जो ये इनके सैटेलाइट है पुशन अल्फा, जिसका नाम किसके कौन से देवता के नाम पे रखा गया है, तो सूर्य देवता के नाम पे। ठीक है, ये भी आपको पूछा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्ल्ड ब्रेल डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो हम जो है वर्ल्ड ब्रेल डे मनाते हैं 4 जनवरी को, एंड 2023 में हमने जो है इसका 5th एडिशन सेलिब्रेट किया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। एंड इस दिन जो है मतलब 4 जनवरी को जो लुइस ब्रेल है, इनका जन्मदिन होता है, जिनके उपलक्ष्य में हम वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जैन द कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स दैट इज CCEA अप्रूव द बाइंड स्कीम विद एन आउटले ऑफ ₹2,539.61 करोड़ अप टू 2025-2026। व्हाट डज आई स्टैंड्स फॉर इन अ बाइंड स्कीम। सो बाइंड का फुल फॉर्म आपका होता है ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हेयर स्टैंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। एंड ये जो स्कीम है ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है ऑफ अ प्रसार भारती, जिसके अंडर आपका ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन आता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश गवर्नर रिलीज अ मेडिकल बुक ह्यूमन एटोनॉमी इन हिंदी मानव शरीर रचना विज्ञान रिटन बाय होम्योपैथिक डॉक्टर अश्वनी कुमार द्विवेदी, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के करंट गवर्नर कौन है, इनका नाम क्या है, मांगू भाई पटेल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम इनॉग्रेटेड इन डैश। सो वर्ल्ड का पहला पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम जो है वो आपका इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, इन दी केरला। ठीक है, केरला के त्रिवेंद्रपुरम में इसे इनॉग्रेट किया गया है, जिसके लिए जो सेटअप कॉस्ट इसका जो आया है म्यूजियम का, वो कितना है आपका 3 करोड़ का। ठीक है, now next is in January 2023 President of India Draupadi Murmu inaugurated the 18th National Jamhuri of the Bharat Scouts and Guides at Palli, Rajasthan. The first edition of National Jamhuri of Bharat Scouts was organized at Dash. So इसे organize किया गया था 1953 में, कहाँ पे, in the हैदराबाद। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। एंड इससे प्रीवियस एडिशन अगर हम बात करें 17th एडिशन, तो ये आपका कर्नाटका के मैसूर में हेल्ड हुआ था इन 2016। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द धनलक्ष्मी बैंक हैज लॉन्च इट्स रिटेल मोबाइल बैंकिंग ऐप नेम्ड डैश। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इन्होंने जो अभी रिसेंटली ऐप लॉन्च की थी मोबाइल बैंकिंग ऐप, इसका नाम था आपका धन स्मार्ट, एंड इन्होंने यहाँ पे जो है रिटेल इंटरनेट बैंकिंग सर्विस जो है लॉन्च की थी, किस नाम से, धन डिलाइट के नाम से, तो ये याद रखना है। एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इनके, इनका नाम है शिवान जेके, ठीक है, क्या नाम है, शिवान जेके, जिसका हेडक्वार्टर आपका केरला में, त्रिशूर केरला में। नेक्स्ट इज, व्हिच बैंक recently in December partnered with British and Qatar Airways to introduce multi-branded credit card? So correct आंसर यहाँ पे आपका है, इस पार्टनरशिप को यहाँ पे किसने किया था, कौन से बैंक ने, तो इंडसइंड बैंक ने इसे जो है यहाँ पे पार्टनरशिप की थी ब्रिटिश एंड कतार एयरवेज के साथ, ताकि ये इंट्रोड्यूस कर सके क्रेडिट कार्ड। अब ये जो क्रेडिट कार्ड होंगे कौन सी कंपनी के होंगे, तो ये होंगे वीजा कंपनी के, एंड इन्हें जो है लॉन्च कर दिया जाएगा इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 टिल 2024, ठीक है। Now next यहाँ पे है, name the personality who will receive Assam State Civilian Award 2023 in Art and Culture category. So correct आंसर यहाँ पे आपका है, इनका नाम है कृष्णा रॉय, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे जो ये असम स्टेट सिविलियन अवार्ड है, ये 3 कैटेगरी या आप बोल सकते हो 3 टाइप के अवार्ड होते हैं। एक होता है असम वैभव, जिसमें आपकी प्राइज मनी होती है 5 लाख की, ठीक है। दूसरा होता है असम सौरभ, 4 लाख प्राइज मनी। वेरस थर्ड आपका होता है असम गौरव, जिसमें आपकी होती है 3 लाख मनी, ठीक है। जो प्राइस होता है उसको वो कितना होता है, 5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी पूरी लिस्ट देख लेते हैं, आप वीडियो पॉज करके सारी लिस्ट देख सकते हो, अच्छे से गो थ्रू कर लो, इसमें से पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन, ठीक है। जो असम वैभव है, यहाँ पे 1 अवार्ड दिया गया है, इसके अंडर असम सौरभ के अंडर 5 अवार्ड्स दिए गए हैं, वेरस असम गौरव के अंडर 15 अवार्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। Now next यहाँ पे क्वेश्चन है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। Recently in January, Minister of Commerce and Industry approved 28.11 crore rupees to provide immediate relief to over 28,000 fuel cured Virigina tobacco farmers affected by dash cyclone in Andhra Pradesh. So इस साइक्लोन का नाम यहाँ पे आपको बेसिकली पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इस साइक्लोन का नाम है आपका मेंटोस, ठीक है। क्या नाम है इसका, मेंटोस, जिसका जो है मतलब क्या होता है इन अरबिक, ट्रेजर बॉक्स, ठीक है, मतलब भी आपको पूछा जा सकता है। एंड इस नाम को किसने दिया था, इस साइक्लोन का नाम किस कंट्री ने रखा था, ये भी आपको पूछा जा सकता है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, ठीक है, 2020 में इसका नाम दिया गया था। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और आपको अगर हमें सजेशन कुछ देने हैं या फीडबैक देने हैं तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।